और यूट्यूब के दोनों साथियों से माफ़ी चाहता हूँ। कल के लिए मेरे एक मित्र कह रहे हैं, महेंद्र भाई, कि कल बहुत इंतज़ार किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ रियली में। और महेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई जूम का लिंक भी इनको शेयर करो। ये जूम का लिंक कह रहे हैं तो इनको बिल्कुल दीजिएगा। नहीं, कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल के लिए रियली मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, 9 बजे तक इंतज़ार किया होगा, पर करें क्या, रही होगी उनकी भी कुछ मजबूरियाँ, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। शायद आपने ऐसा सुना होगा। तो यही कल हमारी मजबूरियाँ थी। खैर, तो 6 दिसंबर को हमको चर्चा करनी थी। 6 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हमको 6 दिसंबर 2023 को चर्चा करनी थी, नहीं कर पाए। आज है 7 दिसंबर 2023, फिर क्या करेंगे? तो 6 दिसंबर 1948 को जो कुछ हुआ उस पर चर्चा सुबह के फेज में 7 दिसंबर 2023 को होगी। आज अभी 7:30 से लगाकर 8:45-9 बजे तक हम ये चर्चा कर लेंगे 6 दिसंबर की। और 7 दिसंबर 1948 को जो कुछ हुआ, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, 7 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा 7 दिसंबर 2023 को ही होगी। होगी कब? शाम को 3 बजे, 3 से 4:30 बजे के बीच में 1.5 घंटे का वक्त और निकालिएगा। यूट्यूब के साथी और जूम के साथी दोनों से मेरा निवेदन रहेगा कि शाम का वक्त और निकालिए, 3 से 4:30 बजे तक का। तो हम क्या करेंगे, 7 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा कर लेंगे। तो आज हमको 2 बार मिलना है, एक 6 दिसंबर की चर्चा के लिए, दूसरा 7 दिसंबर की चर्चा के लिए। तो कब मिलेंगे, टाइम क्या रहेगा? 3 से 4:30 बजे के बीच में ये टाइम रहेगा। कल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि थी और हम उन महान आत्मा को श्रद्धांजलि भी व्यक्त करते हैं। कल आप लोगों से रूबरू, मैंने जैसे बताया, उसके कारण नहीं हो पाए। बाकी भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर हम चर्चा कर रहे हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को याद ना करें, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भारत का संविधान तो छोड़िए, दुनिया के किसी और देश के संविधान पर भी अगर चर्चा कर रहे होते तो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को याद करना ही पड़ता, क्योंकि वो व्यक्ति ही ऐसे हैं, वो दुनिया के विभिन्न संविधानों के जानकार हैं। और मैं एक पंक्ति में अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ कि जब आइवर जेनिंग्स से मिलने के लिए बी एन राव जब गए थे और उनको कहा कि सर हम भारत में संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, तो आइवर जेनिंग्स ने पता है क्या कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा, यार आप गजब के आदमी हो, आप मेरे पास आए हो भारत से चलकर, आपके खुद के देश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसी शख्सियत है, आप उनसे क्यों नहीं बातचीत करते, आप उनसे क्यों नहीं मार्गदर्शन प्राप्त करते? डॉक्टर अम्बेडकर का व्यक्तित्व ऐसा था, उनका कर्तृत्व ऐसा था। तो आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बिल्कुल जो संविधान बनाकर हमको दिया उससे हम आज, मैंने जैसा हमेशा कहा है कि उसकी वजह से, हम तो कह रहे ही है, हमारा देश उसकी वजह से है। तो बात आगे बढ़ाते हैं 6 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में क्या हुआ उस पर। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाता हूं। आप जानते होंगे चर्चा चल रही थी शुक्रवार को, उनका शुक्रवार चर्चा चल रही थी, लोकनाथ मिश्र जी संविधान सभा में बोल रहे थे, लेकिन संविधान सभा के कुछ मुस्लिम सदस्यों ने उनसे आग्रह किया कि आज शुक्रवार है इसलिए थोड़ा जल्दी से फ्री कर दीजिए। इसलिए वो चर्चा जो चल रही थी, लोकनाथ मिश्र जो बोल रहे थे, वो चलती हुई चर्चा को ही उस समय समाप्त कर दिया गया और कहा कि 6 दिसंबर को चर्चा करेंगे। तो आज वो चर्चा जो लोकनाथ मिश्र जी अपना उद्बोधन दे रहे थे, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए हम चर्चा किन विषय पर कर रहे हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, उन मौलिक अधिकारों पर संविधान सभा क्या सोचती थी उस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों में भी आज जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 है, जीने का जो अधिकार है, वो बीच में छोड़ दिया गया था, उस पर आज चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार आज के संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 जो दे रखा है, उस पर चर्चा की जाएगी। तो आज का भारत का संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है? सभी लोगों को क्या होगी? अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी, धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता होगी, ऐसा आज का संविधान कहता है। लेकिन आप जानते हैं कि संविधान में यह भी लिखा हुआ कि इसके लिए 3 कंडीशंस हैं, 3 परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 3 शर्तों को ध्यान में रखते हुए आपको ये अधिकार प्राप्त होंगे। कौन से? आपकी इन स्वतंत्रता की वजह से पब्लिक ऑर्डर को नुकसान नहीं होना चाहिए, मॉरलिटी यानी सदाचार को नुकसान नहीं होना चाहिए, और आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए
सभी लोगों को अपने धर्म को मानने, उसके अनुरूप आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। ऐसा आज के संविधान के अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है। मूल संविधान जो मसौदा जो संविधान है उसमें क्या लिखा हुआ था, उस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो यूट्यूब के साथी और जो जूम के जो साथी हैं, आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा देखिएगा किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार से ये चर्चा आगे बढ़ रही है। 6 दिसंबर 1948 लिखा हुआ यहाँ पर सोमवार है। 6 दिसंबर 1948 को सोमवार को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय संविधान के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट संविधान के मसौदे पर चर्चा चल रही है। यहाँ H.C. मुखर्जी आपको सीट पर बैठे हुए दिखाई देंगे। प्रातः 10 बजे ये बैठक स्टार्ट हो रही है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष ही उस दौरान संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अभी ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 3 दिसंबर को उनका बर्थडे भी मनाया गया था। संविधान सभा के सदस्यों ने उनके जन्मदिन पर उनकी शुभकामनाएं भी भेजी थी, जैसा मैंने पिछले वर्कशॉप में आपको बताया था। आज संविधान सभा में क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रतिज्ञा ग्रहण हो रहा है और रजिस्टर पर हस्ताक्षर हो रहा है। आज संविधान सभा में कौन मेंबर बनकर आ रहा है? नाम है के चेंगला राया रेड्डी, ये मैसूर के हैं। संविधान सभा में पहली बार मेंबर बन के आ रहा है। नाम है के.सी. रेड्डी, मैसूर के हैं। प्रतिज्ञा ग्रहण भी कर रहे हैं और रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी कर रहे हैं। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। फिर संविधान का मसौदा शुरू हो रहा है। लोकनाथ मिश्र जी का नाम पुकारा जा रहा है। ये उड़ीसा के हैं। स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब सारी चर्चा अंग्रेजी में हो रही है। स्टार का मतलब अंग्रेजी में बोल रहा है और इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। लोकनाथ मिश्र जी किसके बारे में बोल रहे हैं? भारतीय संविधान का आज का जो अनुच्छेद 25 है, क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में वो अपने विचार 3 दिसंबर को भी रख रहे थे। उसी बात को अब कंटिन्यू कर रहे हैं। वो जैसे ही बोल रहे हैं, बार बार यहाँ ये बात दोहराई गई कि हमारा राज्य पंथ निरपेक्ष राज्य है। इस एकता को मैंने समझकर स्वीकार किया था कि हमारा राज्य धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और धार्मिक बातों में तटस्थ रहेगा। मेरा यह ख्याल था कि यहाँ की अहिंदू जनता पर भी अपनी अधिकतम उदारता दिखाने के लिए ही हिंदू प्रधान इस देश ने विभक्त भारत में अपने राज्य को पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना स्वीकार किया। एक्चुअली में आप जानते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। आज के भारत की संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द लिखा हुआ है। हालांकि संविधान जब लागू हुआ था पंथ निरपेक्षता लिखी हुई नहीं थी। लोकनाथ मिश्र जी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दे रखा है, उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर विचार करते हुए ये कह रहे हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और पंथ निरपेक्ष देश में राज्य धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ऐसी बात वो लोकनाथ मिश्र जी कह रहे हैं। जब वो बोल ही रहे हैं तो पंडित नेहरू जी बीच में बोलते हैं कि वो क्या लिखित में एक भाषण लाए हैं, क्या वो लिखित भाषण को पढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे यहाँ पर संविधान सभा में सारे सदस्य बिना देखे बोलते थे, अपने कुछ पॉइंट्स लेके आते थे और एक एक करके पॉइंट्स बोलते थे। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य लिखित में भाषण दे सकता है क्या? उसकी अनुमति है क्या? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि लिखित में भाषण देने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेहरू जी कह रहे हैं कि वो किस विषय पर बात कर रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि 3 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस समय नेहरू जी वहां उपस्थित नहीं थे। तो चूंकि लोकनाथ मिश्र जी डायरेक्ट बोलने लग गए, क्योंकि उनका भाषण उस दिन अधूरा रह गया था, तो नेहरू जी ने बोला कि भाई वो किस विषय पर बात कर रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि वो अनुच्छेद 19 पर अपने विचार रख रहे हैं। और अनुच्छेद 19, आज का अनुच्छेद 19 की बात नहीं कर रहा हूं, आज का जो अनुच्छेद 25 है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है उसकी बात कर रहा हूं। तो जैसे ही नेहरू जी ये पूछते हैं कि भाई वो किस विषय पर बात कर रहे हैं, तो उसका जवाब मिलता है कि वो अनुच्छेद 19 पर बात कर रहे हैं। वकील साहब क्या कह रहे हैं? सर प्लीज़, एक दिन मैंने आपकी क्लास ली, मेरी समझ में बहुत अच्छा आया, लेकिन इसके बाद मुझे क्लास नहीं मिल रही है, आज अचानक मिल गई। अरे ऐसा नहीं है, आप डेट वाइज देखिएगा। संविधान सभा की जो बैठकें हुई हैं उनको डेट वाइज देखिए, आपको सारी चर्चा मिल जाएगी। आप अगर मेरा नाम यूट्यूब पर लिख कर देखेंगे और आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिख देंगे, आपको सारे वीडियोज 9 दिसंबर 1946 से लगाकर अब तक के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। जिस दिन संविधान सभा की बैठक हुई उस दिन के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आप देखें, आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। और मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, यूट्यूब और जूम दोनों वालों से, आप कल्पना करो कि आप 9 दिसंबर 1946
को संविधान सभा में क्या हुआ, 10 को क्या हुआ, 11 को क्या हुआ, 12 को क्या हुआ, 13 को क्या हुआ, संविधान सभा के विभिन्न सत्रों में क्या हुआ, अगर सारी बातें जान लेंगे तो आप बताइए, आप किसी बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ से कम होंगे क्या? आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हो सकते हैं अगर सारी बहस आपके टिप्स पर है, अगर आपने बहुत ढंग से उसको देख रखा है। हमारा प्रयास यही तो है कि सब लोग विशेषज्ञ बन जाए संविधान के बारे में, कोई आपको गुमराह नहीं कर सके, कोई आप में भ्रांति नहीं ला सके। हमारा यही तो प्रयास है और ये प्रयास बिल्कुल मुझे लगता है सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि जो जूम पर और यूट्यूब पे जो साथी जुड़ रहे हैं वो इतनी संख्या में जो जुड़ रहे हैं उससे मालूम पड़ रहा है यूट्यूब पर लाखों लोगों ने इन वीडियोस को देखा, तो इसका फायदा पहुंच रहा है ऐसा हम मान रहे हैं। तो यही तो एक प्रयास है। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं वो अनुच्छेद 19 पे बात कर रहे हैं। फिर लोकनाथ मिश्र जी आगे बोल रहे हैं कि भाई हमने पंथ निरपेक्ष जो राज्य बनाया उसका क्या हुआ, तो वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। धीरे धीरे मुझे यह आभास मिलता जा रहा है कि पंथ निरपेक्ष राज्य का नारा धोखे में डालने वाली बात है और देश की प्राचीन संस्कृति को भुला देने के लिए यह कौशल काम में लाया जा रहा है। लोकनाथ मिश्र जी कह रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य आप बनाने जा रहे हो, ये धोखे में डालने वाली बात है और देश की जो हमारी संस्कृति है उसको भुलाया जा रहा है। आगे वो कह रहे हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक के अनुच्छेदों से पंथ निरपेक्ष राज्य का खोखलापन जाहिर हो जाता है। आखिर हम ये पूछते हैं कि क्या सचमुच हमारा ये विश्वास है कि जीवन से धर्म को बिल्कुल पृथक रखा जा सकता है, अथवा हम ये समझते हैं कि इतने विभिन्न धर्मों में से किसे स्वीकार किया जाए ये निर्णय करना कठिन है। धर्म अगर हमारे राज्य की बुद्धि से परे की चीज है तो हमें साफ साफ ये कह देना चाहिए और धर्म संबंधी अधिकारों को विधान में उल्लेख जो किया गया उसे हटा देना चाहिए। लोकनाथ मिश्र जी एक बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब एक तरफ तो आप अनुच्छेद 19 से लगाकर 22 तक 19, 20, 21 और 22 आज के कौन से अनुच्छेद है ये 19, 20, 21 और 22 मसौदा संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 आज के भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद है 25, 26, 27 और 28। तो लोकनाथ मिश्र जी कह रहे हैं कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम पंथ निरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा, अर्थात राज्य धर्म के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर वो कह रहे हैं एक तरफ आप पंथ निरपेक्षता की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 जोड़ रहे हो, मतलब 25, 26, 27 और 28 जोड़ रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? आप पंथ निरपेक्ष हो तो आप इन अनुच्छेदों को हटा दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। इस बीच में एस नागपा जी बोल रहे हैं। एस नागपा जी वो कह रहे हैं कि साहब आप अगर इतनी जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ेंगे तो मैं कैसे इन सब बातों का निर्धारण करूं, आप जो बातें कह रहे हैं इन सब बातों को मैं कैसे समझ पाऊंगा, आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। एस नागपा जी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन लोकनाथ मिश्र जी अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं और वो पढ़ते ही जाते हैं अपने भाषण को, जो लिख कर लाए थे उसी को भाषण को वो पढ़ते रहते हैं। फिर वो आगे क्या बोल रहे हैं, लास्ट में वो क्या बोल रहे हैं जरा देखिएगा। अगर लोग अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं उन्हें इसकी स्वतंत्रता दीजिए, मैं तो केवल यही चाहता हूं कि संविधान में इसे मूल अधिकार का रूप देकर आप इसके लिए प्रोत्साहन न दें। मूलाधिकार अपरिवर्तनीय है और धार्मिक प्रचार को जहां एक बार संविधान में आपने मूल अधिकार का रूप दे दिया तो उसका परिणाम यह होगा कि इससे लोगों में शत्रुता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। एक्चुअली में वो लोकनाथ मिश्र जी ये कह रहे हैं कि जब आप संविधान में ये एक अनुच्छेद जोड़ रहे हैं, कौन सा अनुच्छेद, जो आजकल हम 25 के रूप में है, जो उस समय अनुच्छेद 19 था, क्या कहता है, हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार होगा। तो लोकनाथ मिश्र जी कह रहे हैं ये मत जोड़िए, ये ठीक बात नहीं है। प्रचार करने के अधिकार से लोगों में शत्रुता उत्पन्न हो सकती है, प्रचार करने का आप एक मूल अधिकार के रूप में मत जोड़िए, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में संविधान सभा के उपाध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी सूची में 2 और संशोधन है, एक 592 नंबर और एक 593 नंबर। दोनों का आशय एक ही है, इसलिए मैं HV कामत साहब के नाम से जो संशोधन है उसको मैं पेश करने के लिए उनको कहता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे टीम ने एक पेज खा लिया, HV कामत साहब का एक पेज खा लिया उन्होंने। ऐसा मत करो भाई, HV कामत साहब ने जो कहा उसका आपने पेज क्यों खाया भाई, इतनी काहे भूख लगी है। दिसंबर, यस 6 दिसंबर में HV कामत साहब का नाम पुकारा जा रहा है। HV कामत साहब का नाम पुकारा जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उनसे संबंधित पेजेस 2 गायब हो गए। कोई बात नहीं, HV कामत साहब के नाम से एक संशोधन है,
संशोधन क्या, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बड़ा गजब का संशोधन है। आज का जो अनुच्छेद 25 आप जो देख रहे हैं, उस समय का जो अनुच्छेद 19 था, उसमें एक संशोधन करना चाह रहे हैं एच.वी. कामत साहब। एच.वी. कामत साहब के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, संविधान सभा के एक बहुत एक्टिव मेंबर में से। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 19 में खंड 1 के बाद में आप एक लाइन जोड़ दीजिए, एक और उपखंड जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? राज्य किसी भी धर्म विशेष को ना स्थापित करेगा, ना उसके पक्ष में कोई व्यवस्था करेगा और ना उसको प्रश्रय देगा। राज्य किसी भी धर्म को स्थापित नहीं करेगा, आप ये लिख दीजिए। ना राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देगा, ना राज्य किसी धर्म के लिए कोई व्यवस्था करेगा। इस प्रकार की शब्दावली लिख दीजिए। और आगे लिखे, किंतु किसी भी बात से संघ के नागरिकों को आध्यात्मिक शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, आध्यात्मिक शिक्षा या उपदेश प्रदान करने के लिए राज्य के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस प्रकार की शब्दावली जोड़ दीजिए। एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं कि अनुच्छेद 19 में आप संशोधन करिए और उसमें एक नई बात जोड़िए। क्या बात जोड़िए? राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, राज्य किसी एक धर्म की स्थापना नहीं करेगा, राज्य किसी एक धर्म के लिए व्यवस्था नहीं करेगा, लेकिन राज्य आध्यात्मिक शिक्षा यानी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का काम कर सकेगा, आध्यात्मिक शिक्षा दे सकेगा। ऐसी शब्दावली जोड़ दीजिए। ऐसा एच.वी. कामत साहब ने अपने संशोधन में कहा। संविधान सभा के एक बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर, और मैंने आपको इस मंच से कई बार, सैकड़ों बार ये बात को कहा है कि एच.वी. कामत साहब, प्रोफेसर के.टी. साहब, प्रोफेसर सिब्बल सक्सेना जी, नजरुद्दीन जी साहब, करीमुद्दीन जी साहब, महावीर त्यागी जी, के संतानम साहब, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी आयंगर, अनंत शामनम आयंगर, ये कुछ ऐसे सदस्य हैं जो बहुत ज्यादा संविधान सभा में आपको एक्टिव दिखाई देंगे। तो एच.वी. कामत साहब ने कहा कि इस अनुच्छेद में आप अमेंडमेंट कर दीजिए और उसकी जगह पर उसके नीचे ये लिख दीजिए कि राज्य किसी धर्म की स्थापना नहीं करेगा, राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, राज्य किसी धर्म के लिए व्यवस्था नहीं करेगा, लेकिन राज्य स्पिरिचुअल ट्रेनिंग यानी आध्यात्मिक शिक्षा दे सकेगा। ऐसा एच.वी. कामत साहब ने कहा। आप ऐसा देख सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि भाई धर्म का जो अर्थ है वो क्या है, वो मैं बताना चाहता हूं। अब सुन लीजिए। मैं कई बार पंथ निरपेक्षता का अर्थ बताने की मैंने अलग अलग मंचों से कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। धर्म, रिलीजन, बड़ा गजब का शब्द है भाई। धर्म का अर्थ एच.वी. कामत साहब ने क्या बताया, मैं जरा आपके सामने रख रहा हूं, जरा देखिएगा। अब मैं धर्म शब्द के वास्तविक अर्थ की ओर आता हूं। मैं ये दृढ़ता से के साथ कहता हूं कि व्यापक अर्थ में धर्म का अर्थ होता है कि लोग उसके वास्तविक महामत्य को, आत्मा के वास्तविक महत्व को समझे। मैं समझता हूं श्रीमान कि हमें अपने नागरिकों को इस धर्म का बोध कराना चाहिए जिसे हमने अपनी संविधान सभा की मुहर में स्थान दिया। हमारी संविधान सभा की सील में भी ये लिखा हुआ है, जिसे हमने अपनी इस सभा की प्रकाशित कार्यवाही में धर्म चक्र प्रवर्तनाएं कहकर स्थान दिया। यदि माननीय सदस्य वृंद इस सभा भवन से बाहर जाकर इसके गुंबद की छत की ओर देखेंगे तो वहां संस्कृत श्लोक अंकित मिलेगा, न सा सभा यत्र न संति वृदा वृदा नात ये वदंती धर्मम। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ लोगों को पता नहीं है, धर्म का अर्थ हमको मालूम होना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि वस्तु तो यही धर्म हमारा धर्म होना चाहिए। एक कवि ने धर्म का यूं निरूपण किया कि ये भारतीय जगत, अर्थात धर्म वो वस्तु है जिसके आधार पर विश्व टिका हुआ है। तो धर्म का वास्तविक अर्थ लोगों को मालूम ना होने की वजह से लोग धर्म का एक अलग अर्थ ले लेते हैं, धर्म और पंथ को एक मान लेते हैं, और यही एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ऐसा एच.वी. कामत साहब अपने संशोधन के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। तो गजब का संशोधन है भाई। फिर वो अलग अलग देशों के व्यवस्था क्या है धर्म के बारे में, उसकी और भी बात कर रहे हैं। फिर एक वो किताब है, एक किताब की ओर संकेत कर रहे हैं। किताब क्या है जरा देखिएगा। एक पाश्चात्य लेखक श्री आर्थर कॉस्टलर ने अभी हाल ही में योगी या भोगी, योगी और कमिश्नर नाम की एक पुस्तक लिखी। योगी आध्यात्मिकता की कामना करता है और भोगी भौतिकता की। यदि आपकी अनुमति हो श्रीमान तो मैं बताऊं इस पुस्तक में लेखक ने एक स्थल पर क्या कहा, जरा देखिएगा। क्या मानव समाज किसी डॉक्टर को पाना चाहता है अथवा किसी डिक्टेटर को? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव समाज किसी डॉक्टर को पाना चाहता है या किसी डिक्टेटर को पाना चाहता है? वह योगी होगा या भोगी होगा? योगी कार्य करता है इस उद्देश्य से
कि वह अपना स्वरूप निरूपण कर सके और भोगी पूंजीपति के कार्यों का लक्ष्य होता है। भौतिक संपत्ति की अधिकाधिक अवाप्ति पाश्चात्य प्रजातंत्र को और योगियों की जरूरत है। ये पाश्चात्य लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। किताब का नाम है योगी या भोगी। वो कह रहे हैं कि इस पुस्तक में योग की क्या परिभाषा दी गई है, उसकी में जो योगी की जो बात बताई गई है उससे धर्म का वास्तविक अर्थ स्पष्ट होता है, ऐसा एचवी कामत साहब कहना चाह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, अब मैं अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो युद्ध से जर्जरित है, जिसमें आध्यात्मिक महामात्य का महत्व बिल्कुल गिर गया। आज विश्व आध्यात्मिक महत्व को भूल बैठा है और सर्वत्र ही ये भाव व्याप्त है कि प्रतिशोध लेना ही न्याय है। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि दुनिया में जिस तरह से अशांति है उसके पीछे कारण यही है कि लोगों की धर्म में आस्था कम हो गई है। अगर आप लोगों को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देंगे, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं, अगर आप लोगों को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देंगे तो ऐसी स्थिति में शांति स्थापित की जा सकती है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में नाम पुकारा जाता है उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अब संशोधन रखेंगे। साथियों, इस मंच के माध्यम से मैंने आपको कई बार यह कहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। 4 नवंबर 1948 को वो मसौदा संविधान में रखा गया था, संविधान सभा में रखा गया था। संविधान सभा के विभिन्न सदस्य उस मसौदे पर अपने संशोधन रखते हैं, अपनी बात को कहते हैं। लेकिन मैंने साथ साथ में आपको यह भी कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद भी मसौदा संविधान में संशोधन हेतु अपना प्रस्ताव लेकर आते थे। अभी एक प्रस्ताव लाया जा रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मसौदा संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। जरा क्या है वो कह रहे हैं, अनुच्छेद 19 के खंड 2 में प्रिक्लूड शब्द की जगह प्रिवेंट शब्द रखा जाए। एक तो वो ये बात कह रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब खुद कह रहे हैं, और फिर वो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि भाई अब नजरुद्दीन जी अहमद साहब के नाम भी एक संशोधन है, पर मैं उनको रखने की अनुमति नहीं देता क्योंकि उनका संशोधन शाब्दिक संशोधन है और आप जानते हैं अच्छी तरह के शाब्दिक संशोधनों को रखने से मना कर रखा है। इसके बाद में प्रोफेसर के.टी. शाह का नाम पुकारा जाता है। प्रोफेसर के.टी. शाह बिहार के हैं, गजब का योगदान है भारत के संविधान के निर्माण में। जरा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि अनुच्छेद 19 के खंड 2 के उपखंड ए में रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शन एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज, किसी आर्थिक, वैयक्तिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की ऐहिक क्रियाओं का अनियमन अथवा आयंत्रण करती हो, इन शब्दों की जगह पर ये लिख दो। क्या लिख दो? किसी आर्थिक, वैयक्तिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की ऐहिक क्रियाओं का अनियमन, आंतरण और अपवर्जन करती हो, यह शब्द जोड़ दीजिए। ऐसा प्रोफेसर के.टी. शाह ने उस समय कहा था। फिर ऐसा क्यों कहा था, इसके पीछे क्या उनकी सोच थी, वो भी जरा देख लीजिए। ये वे शब्द है जिनको जोड़ने का मैंने सुझाव दिया और मेरी समझ में यह आवश्यक है। अगर राज्य को यह अभीष्ट है कि ऐसे किसी धर्म के विरुद्ध या संबंध में जो धर्म के नाम पर ऐहिक प्रकार के कार्य करता है, चाहे वह कार्य आर्थिक या वैयक्तिक या राजनीतिक हो, वह अपने सर्वोच्च अधिकारों का प्रयोग कर सके, तो इसके लिए इस अनुच्छेद में इन शब्दों को रखा जाना परम आवश्यक है। इसके लिए यह जरूरी है कि संविधान में ये शब्द रखे जाए। ऐसा प्रोफेसर के.टी. शाह अपनी बात को कहते हुए कह रहे हैं। फिर वो कुछ एग्जाम्पल देते हैं, वो अपने भाषण में कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं, उपाध्यक्ष महोदय थोड़े से नाराज नजर आते हैं। जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, इस संदर्भ में किसी धर्माध्यक्ष का उदाहरण यहां मैं उपस्थित नहीं करना चाहता। मुझे पहले से ही ये मालूम है कि मेरे इस संशोधन की क्या गति होगी, अतः मेरे लिए यह अनावश्यक है कि ऐसे उदाहरण रखकर मैं सभा को और समझदार बनाऊं और उन वर्गों का आक्रोश मोल लूं जिन पर इस संशोधन का असर पड़ेगा। जैसे ही ऐसा वो बोलते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर शाह को रोकते हैं। वो कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब, मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता कि आप यहां ऐसी बातें कहें, अर्थात आप अपने संशोधन के भाग्य का उल्लेख करें और खास वर्गों पर आक्षेप करें। इस प्रकार की बातें रखने की मैं परमिशन आपको नहीं दे सकता, ऐसा वो कह रहे हैं। अरे यूट्यूब के मैसेज आने बंद हो गए, ऐसा कहा यूट्यूब के मैसेज, हाँ एकदम स्टॉप हो गए।
ऐसा वो बोलते हैं उपाध्यक्ष महोदय। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर केटी शाह को वापस बुलाते हैं। वो कह रहे भाई आपका जो अन्य संशोधन है वो रखिए आप। तो प्रोफेसर केटी शाह एक संशोधन और रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि अनुच्छेद 19 के खंड 2 के उपखंड बी में और थ्रोइंग ओपन हिंदूज के बाद में जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन शब्द जोड़ दिए जाए। वाह! अगर आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ढंग से पढ़ रखा है तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां क्या लिखा हो, हिंदू धर्म से संबंधित सभी संस्थाएं समाज के सभी वर्गों के लिए खुली रहेगी। क्या आपको इसका आइडिया है? ऐसी बात लिखी हुई है, हिंदू धर्म से संबंधित सभी संस्थाएं समाज के सभी वर्गों के लिए खुली रहेगी, ऐसी बात आज लिखी हुई है। जब मसौदा संविधान जब बनाया गया था उस समय हिंदू के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं? जैन भी हिंदू के अंतर्गत आते हैं, बौद्ध भी हिंदू के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार की शब्दावली वहां लिखी हुई नहीं थी। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपने अनुच्छेद 25 आपने ढंग से पढ़ रखा है आज का, तो मेरे हिसाब से यह बात समझ में आ जाएगी कि हिंदुओं के अंतर्गत जैन भी है, बौद्धिस्ट भी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन इनिशियल स्टेज में ऐसा नहीं लिखा होता। तो प्रोफेसर केटी शाह ने यह कहा कि यहां हिंदू शब्द के बाद में जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन शब्द भी जोड़ दो, ताकि इसका मतलब है कि जैनों की संस्थाएं भी समाज के सभी वर्गों के लिए, बौद्धों की संस्थाएं भी और क्रिश्चियन यानी ईसाइयों की संस्था भी समाज के सभी वर्गों के लिए खुली रहेगी। इस प्रकार की शब्दावली आ जाएगी। आप जानते हैं कि आज संविधान में जैन और बौद्ध शब्द लिखा हुआ है हिंदुओं के अंतर्गत, लेकिन क्रिश्चियन नहीं लिखा हुआ है। प्रोफेसर केटी शाह ने क्रिश्चियन शब्द भी जोड़ने की बात कही। उन्होंने जैन भी कहा, बौद्ध भी कहा और क्रिश्चियन भी कहा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। फिर वो क्या कह रहे हैं, मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता श्रीमान की ये अधिकार या दायित्व केवल हिंदुओं की ही धार्मिक संस्थाओं के खोलने तक क्यों सीमित रखा जाए। मैं समझता हूं इस खंड का अभिप्राय अच्छी तरह से होगा अगर इस खंड को और विस्तृत रूप दिया जाए। आप जानते हैं हिंदुओं की जितनी भी जो संस्थाएं हैं वो समाज के लिए समाज के सभी वर्गों के लिए खुली रहेगी। और हिंदुओं में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मसौदा संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं था, वहां खाली इतना लिखा हुआ था हिंदुओं की सभी संस्थाएं। तो प्रोफेसर केटी शाह ने कहा यहां जैन भी जोड़िए या बौद्ध भी जोड़िए और क्रिश्चियन भी जोड़िए। फिर प्रोफेसर केटी शाह अपने इस तर्क के पीछे क्या तर्क देते हैं वो जरा देख लीजिए। वो कह रहे हैं अगर इस खंड को और विस्तृत रूप दे दिया जाए और इसे देश के उन सभी प्रमुख मतों धर्मों के लिए लागू कर दिया जाए जिनकी धार्मिक संस्थाएं जो कम या बेसी अपने ही मता अवलंबी तक ही सीमित है और इस कारण से जो ये नहीं चाहते कि धार्मिक संस्थाओं को सभी नागरिकों को खोलने का आदेश देने वाले इस खंड को संविधान में स्थान देकर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता या प्राथमिकता को दूर किया जाए। मैं ऐसा समझता हूं श्रीमान की जब संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है और इसे एक मूल अधिकार बनाया गया है तो इससे इस बात की संभावना पैदा होती है कि धार्मिक संस्थाएं सभी धर्मों के लिए खुली रहेगी। क्या गजब का संशोधन रखा है प्रोफेसर केटी शाह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है जी दुर्गाबाई। जी दुर्गाबाई का संशोधन है। वो क्या संशोधन कर रही है? जी दुर्गाबाई आप जानते हैं संविधान सभा की जो 15 महिला सदस्य थी उनमें जी दुर्गाबाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में थी। आप ये जानते होंगे कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, पहला सत्र जब 9 दिसंबर से लगाकर 23 दिसंबर 1946 तक जब चला था, उस पहले सत्र में ही संविधान सभा किस तरह से काम करेगी, उस संविधान सभा के नियम क्या होंगे, उस नियम के लिए एक नियम समिति बनाई गई थी। उस नियम समिति में कुल 15 मेंबर्स थे, उनमें से एकमात्र महिला मेंबर थी जी दुर्गाबाई। जी दुर्गाबाई का बड़ा योगदान रहा संविधान के निर्माण में। 15 महिलाओं में से एक जी दुर्गाबाई भी है। जी दुर्गाबाई बार बार आपको दिखाई देगी संविधान सभा में विभिन्न प्रकार के संशोधन रखते हुए। जी दुर्गाबाई क्या संशोधन लाई है जरा देखिएगा। वो कह रही है कि अनुच्छेद 19 जो आज का 25 है, तो अनुच्छेद 19 के खंड 2 के उपखंड बी में एनी क्लास और सेक्शन किसी वर्ग अथवा विभाग शब्दों के स्थान पर ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ये शब्द लिख दिए जाए, ऐसा जी दुर्गाबाई कह रही है। फिर वो अपनी बात को आगे कह रही है, हिंदुओं की सार्वजनिक धर्म संस्थाओं के संदर्भ में हम सभी को मालूम है कि ये संस्थाएं किस प्रकार की है। उदाहरण के लिए मंदिर, धार्मिक मठ, शिक्षण संस्थाएं या पाठशालाएं हैं जिनका कि संचालन इन्हीं संस्थाओं द्वारा होता है या जो इन्हीं संस्थाओं से संबंधित है।
जहां तक मंदिरों का संदर्भ है, हम सभी जानते हैं कि सभी प्रांतों ने और कई रियासतों ने मंदिरों को सभी हिंदुओं के लिए खोलने का कानून पास किया, किंतु मुझे निश्चित रूप से ये मालूम है कि अन्य प्रकार की धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में, जैसा कि पाठशाला या शिक्षण संस्थाएं अन्य संस्थाएं हैं जिनका संचालन और प्रबंध उन्हीं धार्मिक संस्थाओं द्वारा लागू होता है, अभी भी इसका भेद किया जाता है। जी दुर्गाबाई कह रही है कि जितनी मेरी जानकारी में है, हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी जो मंदिर है और जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, रियासतों में तो कई ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसके तहत समाज के सभी वर्गों के लिए खोल दिए गए, लेकिन अन्य धर्मों में इस प्रकार की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, ऐसा वो कहना चाह रही है। कौन? जी दुर्गाबाई। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय एक नए संशोधन के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं संशोधन नंबर 610 को उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि वह निर्देशात्मक सिद्धांतों में कुछ ऐसी बातों का समावेश है जिनके अंदर ये आ जाता है। कोई संशोधन और होगा जिसकी संख्या है 610, वो कह रहे हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, इसलिए यहां रखने की परमिशन नहीं दी जाती। फिर अगला संशोधन मोहम्मद इस्माइल तथा मिस्टर पोकर साहब के बारे में है। वो ऐसा बोल ही रहे होते हैं जितने में के संतानम साहब आ जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं? एक नियम संबंधी आपत्ति है श्रीमान, ये संशोधन नंबर 612 अनुच्छेद 19 के सिलसिले में अप्रासंगिक है। संशोधन में व्यक्तिगत कानून का उल्लेख किया गया। आप जानते हैं दोस्तों, पर्सनल लॉ मतलब व्यक्तिगत कानून तो हिंदी में हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुओं में विवाह के नियम अलग होंगे, मुस्लिम्स में विवाह के नियम अलग होंगे, तलाक के नियम अलग होंगे, गोद लेने के नियम अलग होंगे, उत्तराधिकार को लेकर नियम अलग होंगे। इस प्रकार के कुछ पर्सनल लॉज हैं। इसके संदर्भ में एक बिल लाया जा रहा है, तो के संतानम साहब कह रहे हैं कि साहब ये यहाँ लाया नहीं जा सकता है, मुझे इसके ऊपर आपत्ति है क्योंकि ये पर्सनल लॉ से संबंधित है। और अगर आप लोगों को याद है, अगर आप एक्टिवली जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपको याद होना चाहिए कि भाग 4 जो कि नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, वो भाग 4 संविधान सभा ने पारित कर दिया है। भाग 4 में जो अनुच्छेद है उसको आज जो 36 से 51 तक जो अनुच्छेद देख रहे हैं, वो संविधान सभा के 7वें सत्र में भाग 3 से पहले ही पारित हो गए, ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। नरपत भाई कह रहे हैं, चेतन भाई कह रहे हैं, बिल्कुल हमको पता है। विराट भाई, अंशु जी, बहुत बढ़िया। अगर आपको पता है तो वो ये कह रहे हैं के संतानम साहब के जो पर्सनल लॉ है उस पर अभी चर्चा क्यों कर रहे हो? अभी तो हम फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें पर्सनल लॉ क्यों ला रहे हो? पर्सनल लॉ से संबंधित इशू पर हम लोगों ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में चर्चा जब की थी, तब हम चर्चा कर चुके हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। जगपाल भाई कह रहे हैं, जी सर क्या बात है। यूट्यूब और जूम दोनों एक्टिव है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। और देखिए एक बात मैं बता देता हूं, मैं कोई आपकी प्रशंसा के लिए नहीं ऐसा बोल रहा हूं, ये बात सत्य है कि आप लोगों की जो शक्ति है, आप लोगों का जो धैर्य है, उसको वंदन कर सकता हूं। क्योंकि मेरा तो ये जुनून है, इसलिए मैं तो रोजाना सुबह सुबह 4 बजे उठकर आप लोगों के बीच में आ जाता हूं इस समय। लेकिन आप जिस तरह से रोजाना जुड़ते हैं यूट्यूब और जूम पर, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि मुझे मालूम है ये वही लोग कर सकते हैं जो संविधान वीर बनना चाहते हैं, संविधान वीर बनना चाहते हैं, संविधान के संदर्भ में समझ विकसित करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये वो लोग हैं जो जूम और यूट्यूब पर अभी जो जुड़ते हैं, ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि संविधान किन परिस्थितियों में बना वो हम जाने, और साथ ही साथ उस बात को आगे लोगों तक ले जाएं। क्योंकि भारत के संविधान के संदर्भ में कई भ्रांतियां हैं, एक एक भ्रांति को दूर कर दिया जाएगा इसके द्वारा, एक एक भ्रांति दूर हो जाएगी। अगर हमने खुद ने ही अपनी आंखों से संविधान सभा की सारी बहस देख ली तो फिर बचेगा क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी चल रही है, ऐसा नहीं लगता है क्या? आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मूवी चल रही है। ये बुक कौन सी है, मेरे एक भाई यूट्यूब वाले पूछ रहे हैं। ये संविधान सभा की ऐसी 6 बुक्स है भाई। पहली बात तो हम अभी 2 किताबें पूरी कर चुके, तीसरी बुक में एंट्री किए हैं, तो लगभग 15 से 20,000 पेजेस हैं। ये संविधान सभा की संपूर्ण बहस है, लोकसभा सचिवालय ने प्रकाशित किया है। तो आप 15-20 हजार पेज कहां पढ़ेंगे, इसलिए आप लोगों के लिए हम पेश कर रहे हैं ना। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मोहम्मद इस्माइल साहब अपना बिल लेके आ रहे हैं जो पर्सनल लॉ से संबंधित है। के संतानम साहब ने ये बात करी है कि भाई मुझे रखने दिया जाए, पर्सनल लॉ से संबंधित जो बिल है वो क्या कह रहा है जरा देखिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा संशोधन इस अनुच्छेद के अधीन बिल्कुल नियमित है, किसी भी प्रकार से अनियमित नहीं है।
क्योंकि यह अनुच्छेद नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा करता है और पर्सनल लॉ पर आधारित है। मैं पहले एक अवसर पर यह स्पष्ट कर चुका हूं कि पर्सनल लॉ उन लोगों के धर्म का ही एक अंग है जो पर्सनल लॉ को मानते हैं। मैं तो केवल इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस अनुच्छेद में किसी के लिए पर्सनल लॉ मानने पर रुकावट नहीं होगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं क्या शब्दावली जोड़ना चाहता हूं वो भी बताएंगे। आगे वो बोल रहे हैं कि पर्सनल लॉ का व्यवहार में लाना भी धार्मिक आचरण से संबंध रखने वाली यही क्रियाओं को शामिल किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि जब आप संविधान में ये लिखने जा रहे हो, क्या लिखने जा रहे हो? ये लिखने जा रहे हो कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार होगा, तो पर्सनल लॉ भी तो इसी के अंतर्गत आते हैं, ऐसा मोहम्मद इस्माइल साहब बोल रहे हैं। तो के संतानम साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। संविधान में एक निर्देश रखा गया है जिसके द्वारा राज्य से यह कहा गया कि वह ऐसी कॉमन सिविल कोड बनाने का प्रयत्न करे। के संतानम साहब कह रहे हैं अरे भाई, इससे संबंधित हमने एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़ दिया है, तो फिर इस बात को यहां लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, के संतानम साहब कह रहे, और यह बिल्कुल अनुपयुक्त है आपके द्वारा लाया गया संशोधन। फिर उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं वो जरा देख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर, क्या आप इस संदर्भ में कुछ कहना पसंद करेंगे? संतानम साहब कह रहे हैं कि इनका जो संशोधन है वो पर्सनल लॉ से संबंधित है। मोहम्मद इस्माइल कह रहा है कि भले ही पर्सनल लॉ से संबंधित हो, लेकिन जो स्वतंत्रता का उल्लेख हम इस अनुच्छेद में कर रहे हैं वो कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार होगा, तो पर्सनल लॉ इसके अंतर्गत आ जाता है, इसलिए मुझे मेरा संशोधन रखने दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय बड़े परेशान। के संतानम कह रहे कि इनका संशोधन नियम के प्रतिकूल है, संशोधन रखने वाले कह रहे कि नहीं, नियम के अनुकूल है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर साहब आप बोलो यार कुछ इस बारे में, मैं तो इसमें बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं, आप बताओ इस बारे में। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहा है अरे मुझे तो मालूम नहीं किस विषय पर चर्चा चल रही, मैं तो खुद किसी और से बात कर रहा हूं। वो कह रहे मैं अभी मिस्टर रंगा से बात कर रहा था किसी दूसरे संशोधन पर, आप बताइए मुद्दा क्या है। तो के संतानम साहब वह बोलते हैं, उपाध्यक्ष नहीं बोलते, के संतानम साहब कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ के संदर्भ में जो संशोधन है उसको रखने की अनुमति मांगी जा रही है। इसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर मार्गदर्शन करें, तो हम आपसे चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब से चाहते हैं कि आप मार्गदर्शन करें। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, इस बात पर तो विचार किया जा चुका है। जब हम डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पर बात कर रहे थे, जब डीपीएसपी पर बात कर रहे थे, तब इस पर बात हो चुकी है, इसलिए इस पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब मोहम्मद इस्माइल साहब वापस बोल रहे हैं पहले अवसर पर मैंने इस संशोधन को अनिषेधात्मक रूप में उपस्थित किया, अब मैं इसे निषेधात्मक रूप में उपस्थित करना चाहता हूं, इसलिए मुझे रखने की परमिशन दी जाए। तो उपाध्यक्ष महोदय फिर बीच में बोलते हैं वैधानिक दृष्टि से मैं सही हूं या गलत ये तो नहीं जानता, किंतु हमारे मुस्लिम बंधु एक विचित्र स्थिति में पड़ गए हैं, जिसे देखते हुए मैं मोहम्मद इस्माइल को अनुमति देता हूं कि वह अपनी बात कहे और सभा के सामने अपना दृष्टिकोण पेश करें। अब उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि भाई मुझे मालूम नहीं है कि मैं लीगली सही हूं या नहीं हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संविधान सभा के जो मुस्लिम सदस्य हैं वो शायद कुछ दुविधा में पड़ गए, इसलिए मैं मोहम्मद इस्माइल साहब से कह रहा हूं कि वो अपनी बात को रखें और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसके बाद में मोहम्मद इस्माइल साहब बोलते हैं, वो धन्यवाद देते हुए अपनी बात को रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद में आप रख दो, क्या रख दो, इस अनुच्छेद के खंड 2 की किसी बात से किसी नागरिक के अपने वर्ग या समुदाय के पर्सनल लॉ को मानने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं कि अनुच्छेद के अंतर्गत एक बात जोड़ दीजिए जिसमें यह लिखा हुआ ना कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने, उसके अनुरूप आचरण करने का अधिकार होगा, लेकिन राज्य कुछ एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकता है। नीचे ये लिख दो, लेकिन इस बात के होते हुए भी हर व्यक्ति को अपने पर्सनल लॉ को मानने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की शब्दावली लिख दीजिए, ऐसा मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं। और फिर डिटेल में अपनी बात को भी रख रहे हैं, बात को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं वो ठीक है, बहुत हो गया। वो कह रहे हैं अब इस खंड पर हमको बहस करनी है, जिनको संशोधन रखने थे वो रख दिए। इसके बाद में आते हैं लक्ष्मीकांत मैत्र। लक्ष्मीकांत मैत्र इससे पहले थोड़ी देर पहले जब बात स्टार्ट हुई थी तब बोले थे लोकनाथ मिश्र, अब आ रहे हैं लक्ष्मीकांत मैत्र। वो क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि साधारणतः इस अनुच्छेद के क्या प्रभाव पड़ेंगे
इसे बताने के लिए मुझे चंद शब्द यहाँ कहने चाहिए ताकि मेरे माननीय कई मित्रों के दिमाग में जो गलतफहमी पैदा हो गई है वो दूर हो जाए। मसौदे में रखे गए इस अनुच्छेद 19 से सभी लोगों को यह अधिकार मिलता है कि वह जिस धर्म को पसंद करे उसको माने, उस पर आचरण करे, उसका प्रचार करे। किंतु इस अधिकार को ऐसे कतिपय प्रतिबंधों द्वारा सीमित कर दिया गया है जिन्हें लोक व्यवस्था, लोकशील और लोक स्वास्थ्य के हित में संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रखते हुए आरोपित करने की राज्य की स्वतंत्रता होगी। मेरे कई मित्रों ने यह तर्क पेश किया कि इस अधिकार को संविधान में स्थान ही नहीं देना चाहिए क्योंकि हम बार बार ये घोषणा कर चुके हैं कि हमारा राज्य पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हमारे कुछ मित्रों ने यह भी कहा है कि जब हम ये घोषणा कर चुके हैं कि हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य होंगे तो फिर इन अधिकारों को यहां लिखने की कहां आवश्यकता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? लक्ष्मीकांत जी मैत्र कह रहे हैं। उनकी भाषा को जरा देख लीजिएगा। फिर आगे चलकर लोगों ने यह तर्क भी पेश किया कि किसी विशेष धर्म या मत को मानने या उसका प्रचार करने का जो अधिकार दिया गया है उससे कई जगह पर झगड़े और बखेड़े खड़े होंगे। लक्ष्मीकांत जी मैत्र संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के विचारों को कंसोलिडेट करते हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा है कि धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दोगे तो इससे कई वर्गों में बखेड़े खड़े हो जाएंगे, झगड़े होंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। अंततः गत्वा इससे राज्य की अपनी स्वाभाविक गति ही रुक जाएगी। बेहिचक मैं यहां ये कहूंगा कि पंथ निरपेक्ष राज्य के संदर्भ में जो लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी है वो बिल्कुल गलत है। अब जो मित्र मुझसे कभी कभी पूछते हैं कि पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैं समझता हूं पंथ निरपेक्ष राज्य से मतलब क्या है, जरा सुन लीजिएगा। वीरेंद्र जी बहुत ढंग से देख लीजिएगा इसको। जैसा कि मैं समझता हूं पंथ निरपेक्ष राज्य से यह मतलब है कि धर्म या संप्रदाय के आधार पर राज्य किसी के भी विरुद्ध, चाहे वो जिस धर्म को मानता है, कोई भेदभाव नहीं बरतेगा। इसका मूल मतलब यह है कि राज्य की ओर से किसी भी खास धर्म को कोई प्रश्रय नहीं मिलेगा। अन्य धर्मों के मुकाबले में या उसकी उपेक्षा करके राज्य किसी खास धर्म को स्थापित नहीं करेगा, ना प्रश्रय देगा, ना सहायता देगा। राज्य में किसी भी नागरिक के पक्ष या विरोध में इस आधार पर कि वह किसी विशेष धर्म को मानता है ना कोई रियायत दी जाएगी और ना ही कोई भेदभाव किया जाएगा। वाह, क्या मतलब बताया पंथ निरपेक्षता का। वापस मैं बताना चाहता हूं, पॉइंट में बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। इसका मतलब है धर्म या संप्रदाय के आधार पर राज्य किसी के भी विरुद्ध, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता, कोई भेदभाव नहीं बरतेगा। नंबर 1। नंबर 2, इसका मूल मतलब है राज्य की ओर से किसी भी खास वर्ग को कोई प्रश्रय नहीं मिलेगा। अन्य धर्मों के मुकाबले में या उसकी उपेक्षा करके राज्य किसी खास धर्म को स्थापित नहीं करेगा, ना उसको सहायता देगा। राज्य में किसी भी नागरिक के पक्ष में या विरोध में इस आधार पर कि वो किसी विशेष धर्म को मानता है, ना तो कोई रियायत दी जाएगी और ना ही उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाएगा। क्या मतलब, संविधान सभा के ये लोग सदस्य थे, सैल्यूट है इन लोगों को। इन्होंने जो बातें कही इससे हमारा संविधान के जो विभिन्न प्रावधान है वो कहना क्या चाहते हैं, बिल्कुल एक एक बात स्पष्ट हो गई है। लक्ष्मीकांत जी मैत्र फिर आगे भी बोल रहे हैं। आगे जब अपना उद्बोधन को जब दे रहे होते हैं तो वो कोई किसी एक खास घटना का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उपाध्यक्ष महोदय उनको टोक रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं शायद आप भूल रहे हैं, जहां तक मुझे याद है किसी खास घटना का यहां उल्लेख मत करो। आप जिन मेंबर का नाम लेकर आप कहना चाहते हो उनकी बात यहां मत करो आप। फिर लक्ष्मीकांत मैत्र जी अपनी बात पर वापस आते हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी हो, मेरा विश्वास है कि उनके दिमाग में यही चीज थी। अगर मैंने सुनने में भूल की है तो इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इस प्रकार से आगे बातें बढ़ रही है। आप देख सकते हैं संविधान सभा के विभिन्न सदस्य किस प्रकार के अपने विचार रख रहे हैं। इसके बाद में एल कृष्णा स्वामी भारती जी आ रहे हैं जो कि मद्रास के हैं। अरे भाई, इनको क्या टाइम क्या हुआ, 8:15। लिंक शेयर कर दीजिए। यस, लिंक शेयर कर दीजिए। कृष्णा स्वामी जी भारती कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मित्र पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र की ललित और विशुद्ध वक्तृता के आधार पर मैंने ये सोचा है कि बहस मुहावसे में मेरा भी भाग लेना व्यर्थ है। मैंने अपने मित्र के इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं कि प्रोपेगेट शब्द यहां रहना चाहिए। आखिर हमें इससे ये नहीं लगना चाहिए कि ये केवल किसी संप्रदाय विशेष के संदर्भ में बात कही जा रही है। एक्चुअली में प्रोपेगेट यानी धर्म का प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में चर्चा चल रही है
और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें नहीं होना चाहिए। अब के संथानम साहब क्या कह रहे हैं वो भी जरा देख लीजिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद का समर्थन करने के लिए मैं यह खड़ा हुआ। इस अनुच्छेद को हमें अनुच्छेद 13 के साथ पढ़ना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अनुच्छेद 19 को अनुच्छेद 13 के साथ पढ़ना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अनुच्छेद 13 क्या है? आज का अनुच्छेद 13 नहीं कह रहा हूं, उस समय का अनुच्छेद 13। आज जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है, जो हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता आज देता है, वो उस समय अनुच्छेद 13 था। और आज जो अनुच्छेद 19 है उसमें स्वतंत्रता का उल्लेख है। आज जो अनुच्छेद 25 है जो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख करता है, वो उस समय अनुच्छेद 19 था। तो अनुच्छेद 19 पे चर्चा करते करते के संतानम साहब कह रहे हैं कि अनुच्छेद 19 को पढ़ने से पहले अनुच्छेद 13 को भी देख लीजिए, जो कि सभी लोगों को क्या करता है? स्वतंत्रता देता है। वो क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 13 के द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का तथा संघ बनाने का अधिकार हमें मिल ही चुका है। इन अधिकारों में धर्म संबंधी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा धर्म संबंधी संघ बनाने का अधिकार भी शामिल है। गजब की बात कही है के संतानम साहब ने। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 13 में जिस प्रकार से हम लोगों को क्या स्वतंत्रता दी गई है, हमें स्वतंत्रता दी गई है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वो कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत तो अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता भी शामिल हो गई। और अनुच्छेद 13 में जिस तरह से हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई, उसके द्वारा धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने की स्वतंत्रता भी शामिल हो जाती है, ऐसा वे कह रहे हैं। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 13 की तुलना कर रहे हैं। और आज का अनुच्छेद 19 उस समय का अनुच्छेद 13, आज का अनुच्छेद 25 उस समय का अनुच्छेद 19। ये थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं रखना इस संदर्भ में। 13-19 यानी 19-25 की बात कर रहे हैं। तो के संतानम साहब बड़े सुंदर शब्दों में अपनी बात को रख रहे हैं। इसके बाद में आते हैं श्री रोहिणी कुमार चौधरी जी, वो है आसाम से। इस परम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर चंद बातें कहने का जो आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। यह बात मुझे बड़ी अद्भुत सी प्रतीत हुई कि धर्म के संदर्भ में 4 अनुच्छेद रखे गए, पर किसी भी अध्याय में कहीं पर भी ईश्वर का उल्लेख नहीं किया गया। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा भाई। रोहिणी कुमार चौधरी जी संविधान सभा में आसाम के सदस्य हैं। और मैं अभी भी आपको एक बात बताना चाहता हूं, रोहिणी कुमार चौधरी जी एक बार प्रस्तावना के संदर्भ में भी संशोधन लेकर आएंगे। जैसे प्रस्तावना में लिखा ना हम भारत के लोग, तो रोहिणी कुमार चौधरी जी एक बार कहेंगे कि प्रस्तावना में आप ईश्वर का उल्लेख कीजिए। रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे धर्म के नाम पर हम 4 अनुच्छेद संविधान में रखने जा रहे हैं, 19, 20, 21, 22, जिसे आजकल हम कहते हैं क्या कहते हैं 25, 26, 27, 28, 4 अनुच्छेद हम धर्म के नाम पर लेके आ रहे हैं संविधान में, और एक में भी ईश्वर का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है भाई उल्लेख? ईश्वर का उल्लेख होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? रोहिणी कुमार चौधरी जी। पर किसी भी अध्याय में कहीं भी ईश्वर का उल्लेख नहीं किया गया। पहले तो ये बात मुझे बड़ी ही आश्चर्यपद मालूम पड़ी, किंतु अब मैं देखता हूं कि जिस तरह दुनिया वो कह रहे हैं, अब पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने ईश्वर शब्द का उल्लेख नहीं किया, पर अब मुझे लगता है कि ठीक ही है भाई। जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं, ईश्वर को भूलते जा रहे हैं, तो ठीक है, ईश्वर को मत जोड़ो भाई। जब आपको लगता है कि ईश्वर के बिना दुनिया चल रही है तो मत जोड़ो, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये हर तरह से उचित ही है। जिस तरह दुनिया तरक्की करती जा रही है, उससे इस बात में जरा भी शक नहीं रह जाता कि एक समय आएगा जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि ईश्वर की बिल्कुल ही हमें जरूरत ना रह जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो एक कहानी बताते हैं कि मुझे एक कहानी याद आ गई जिसमें श्रीमान जिसे मैंने छात्र जीवन में सुना था। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जिसने एक राजा को भूमंडल की शकल की एक गोल वस्तु गिफ्ट में दी। उसमें संपूर्ण सौर जगत दिखाया गया था। राजा को ईश्वर में कुछ विश्वास था और उसने वैज्ञानिक से पूछा कि इसमें ईश्वर कहाँ है। तो वैज्ञानिक ने जवाब दिया, बिना ईश्वर के ही मैंने ये बनाया है। वो कह रहा है कि एक कहानी है, बचपन में हमने जब पढ़ते थे तो हमने सुनी थी। उसमें एक वैज्ञानिक ने एक राजा को क्या दिया, संपूर्ण सौर जगत दिखाया, उनको गिफ्ट में दिया। तो राजा को बड़ी ईश्वर में आस्था थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें ईश्वर तो है ही नहीं। तो वैज्ञानिक ने कहा कि मैंने बिना ईश्वर के ही इस जगत को रच लिया। तो कैसा हमारी भी स्थिति यही है, जब हम ईश्वर के बिना ही चल रहे हैं तो चलाने दीजिए। फिर इस प्रकार की वो बात कह रहे हैं। कौन? रोहिणी कुमार चौधरी जी। इसके बाद में आते हैं टीटी कृष्णमाचारी जी। ये टीटी कृष्णमाचारी जी कौन है, जल्दी से बताइए। यूट्यूब वालों जल्दी से बताओ।
टीटी कृष्णमाचारी जी, ये टीटी कृष्णमाचारी जी संविधान सभा के एक ऐसे मेंबर हैं जो बाद में प्रारूप समिति के भी सदस्य बनाए गए थे। ये टीटी कृष्णमाचारी जी वीटी कृष्णमाचारी जी नहीं है। मैंने इस मंच से कई बार टीटी कृष्णमाचारी और वीटी कृष्णमाचारी अलग अलग व्यक्तियों के रूप में बताए हैं। वीटी कृष्णमाचारी जी राजस्थान से थे, राजस्थान से संविधान सभा के मेंबर थे। वीटी कृष्णमाचारी जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए। मैं वीटी कृष्णमाचारी जी का नहीं कह रहा हूं, मैं किसका कह रहा हूं? टीटी कृष्णमाचारी जी का कह रहा हूं, जो कि राहुल भाई जैसा कह रहे हैं, विराट कह रहे हैं, आशा जी कह रही है कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मेरे यूट्यूब के जो साथी है वो थोड़ा ध्यान दें कि टीटी कृष्णमाचारी और वीटी कृष्णमाचारी अलग अलग है। कभी इस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछ ले तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो टीटी कृष्णमाचारी जी जो कि मद्रास से हैं, वो क्या बोल रहे हैं जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो सभा के सामने पेश है, अर्थात अनुच्छेद 19 का समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ। मेरे पहले कई वक्ताओं ने इस खंड विशेष के विभिन्न प्रावधानों पर तथा इस अनुच्छेद की रचना के पीछे जो कारण है उन पर बहुत जोर दिया। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है, विभिन्न संप्रदायों के बीच जो समझौते हुए हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। वस्तुतः हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अनुच्छेदों के शब्दों में कोई संप्रदाय अपने धार्मिक विश्वास या प्रथाओं के विश्वास प्रसार के लिए कुछ फायदा उठाएगा। इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। कौन? टीटी कृष्णमाचारी जी। इसके बाद में आते हैं के एम मुंशी जी जो कि बंबई से है। नहीं, एक बार यूट्यूब वालों का टेस्ट ले लिया जाए। भाई बताओ रे, यूट्यूब के साथ ही, खाली जूम के लिए नहीं है। संविधान सभा में एक समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के और क्या क्या नाम थे जल्दी से बताओ जगपाल भाई। प्रारूप समिति के और क्या क्या नाम थे जल्दी से बताओ। ये इधर है यूट्यूब वाले, इधर है जूम वाले। हाँ बताइए, वेट कर रहा हूं मैं। एक ने बता दिया ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। और बताओ, क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहेंगे अरे ये क्या पूछ लिया, ये तो कमेटी बताई नहीं सर ने हमको। अरे जूम वालों को किसने कहा रे भाई? हाँ, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नीता भारतीय जी, अंकित जी, महेंद्र बुनकर जी, मसविदा। क्या बात है, मजा आ गया, वेरी नाइस। तो याद रखिएगा, मसौदा कहिए, मसविदा कहिए, पांडुलेखन समिति कहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए, प्रारूप समिति कहिए, ये सब एक ही नाम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को बहुत सारी बधाई। आ जाइए वापस। के एम मुंशी जी क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, सभा के समक्ष मुझे चंद ही बातें कहनी है। एक प्रोफेसर केटी शाह ने जो संशोधन रखा उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं कि यहाँ हिंदू शब्द का जो प्रयोग हुआ उसकी विस्तृत परिभाषा देनी चाहिए। आपको मालूम है प्रोफेसर केटी शाह ने कहा हिंदू शब्द की परिभाषा दीजिए, हिंदू का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि जैन डालिए, उसमें बहुत भी डालिए और क्रिश्चियन भी डालिए। तो के एम मुंशी जी कह रहे हैं कि मैं उनसे सहमत हूं कि हिंदू शब्द की परिभाषा होनी चाहिए। आप जानते हैं ना, के एम मुंशी जी खुद संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक मेंबर थे। हाँ, प्रारूप समिति के एक मेंबर थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर वो आ रहा है कि भाई अलग अलग लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का स्वतंत्रता होगी, इस प्रकार के बारे में वो क्या कह रहे हैं। प्रोपेगेट, प्रचार शब्द के संदर्भ में जो आपत्तियां उठाई गई है उसके संदर्भ में भी मुझे कुछ शब्द कहने। पूर्व के कई वक्ताओं ने यह विचार व्यक्त किया कि इस खंड में जो प्रचार शब्द रखा गया उसके संदर्भ में हमें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्ववर्ती शासन व्यवस्था की कल्पना करके ही हम उस शब्द के संदर्भ में आपत्ति करते हैं। पूर्ववर्ती शासन में ईसाई धर्म प्रचारकों और विशेष करके जो अंग्रेज थे उनको विशेष सुविधाएं थी। वो कह रहे कि भाई प्रचार शब्द से जिन लोगों को आपत्ति है वो पूर्व का जो शासन है उसको देखकर ऐसा कर रहे हैं। अब तो शासन हमारा खुद का आ रहा है तो प्रचार करने की अनुमति होनी चाहिए, इससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा के एम मुंशी जी कह रहे हैं। क्योंकि के एम मुंशी जी खुद प्रारूप समिति के सदस्य है। के एम मुंशी जी खुद प्रारूप समिति के सदस्य, और प्रारूप समिति ने ही सर बी एन राव द्वारा तैयार मसौदा, प्रारूप, मसविदा, ड्राफ्ट पर विचार करके मसौदा संविधान तैयार किया। तो प्रारूप समिति की ओर से अभी जवाब कौन दे रहे हैं? के एम मुंशी जी। फिर वो कह रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यकों के साथ जो समझौते हुए उसमें भी मैं शुरू में ही शामिल था और परिणाम हमने वो
कह रहे कि हमने प्रचार शब्द यहां क्यों लाया, हमने इस अनुच्छेद में प्रचार शब्द क्यों लाया, उसके पीछे के जो कारण है उसकी ओर संकेत कर रहा है कि जो विभिन्न अल्पसंख्यकों के साथ, विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ जो हमारे समझौते हुए उसमें मैं शामिल था, इसलिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि यहां प्रचार शब्द के पीछे की कहानी क्या है। फिर वो कह रहा है कि इसके परिणाम चाहे कुछ भी हो, प्रचार शब्द से जिनको भी जो प्रॉब्लम है उससे चाहे किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, पर जो समझौते हमने विभिन्न धर्म के लोगों के साथ, विभिन्न अल्पसंख्यकों के साथ जो किया है उसको तो हमको मानना ही पड़ेगा, ऐसा के एम मुंशी जी कह रहे हैं। इसके बाद में सब संशोधन जब रख दिए गए तो उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से कहेंगे कि आप आपको जो कहना है वो अब आप अपनी बात को रखिए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय इस अनुच्छेद के समर्थन में बहुत से वक्ताओं ने जो कुछ कहा उससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं है, यहां केवल इतना ही मुझे कहना है कि संशोधन नंबर 609 को मैं मानने के लिए राजी हूं। जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं तो एच.वी. कामत साहब बीच में बोलते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है कि मैं इसका विरोध करता हूं और मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तो समझता हूं कि वाद विवाद के सिलसिले में और इन संशोधनों में जो सवाल उठाए हैं उनका उत्तर देकर उन्हें सभा के प्रति न्याय करना चाहिए। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि भाई मैं कुछ संशोधनों से सहमत हूं, कुछ के साथ सहमत नहीं हूं, तो एच.वी. कामत साहब कह रहे ये कहना पर्याप्त नहीं है कि मैं सहमत हूं या सहमत नहीं हूं, आप जवाब भी दीजिए, आप तर्क भी दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं एच.वी. कामत साहब। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा, मेरा ख्याल है कि संशोधन को अस्वीकार करने का कारण बताने के लिए हम डॉक्टर अंबेडकर को बाध्य नहीं कर सकते, ऐसा स्पष्ट रूप से उपाध्यक्ष महोदय ने कह दिया। इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय क्या ये मैं बता सकता हूं कि संशोधन नंबर 609 जिसे माननीय डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया वह केवल शाब्दिक संशोधन है। आपको याद होगा दोस्तों, शाब्दिक संशोधन स्वीकार करना या न स्वीकार करना, इसकी पावर जो है अध्यक्ष को दे दी गई थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जिस संशोधन को स्वीकार किया उसके बारे में नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं कि वो तो शाब्दिक था, वो क्यों स्वीकार किया आपने, ऐसा वो कह रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, ये बात कार्यवाही में दर्ज कर ली जाएगी। अब एक एक करके संशोधनों पर विचार करते हैं। आपने जो बात कही वो रिकॉर्ड में ले लेंगे। अब एक एक करके संशोधनों पर वोटिंग हो रही है संविधान सभा में। तो कई सारे जो संशोधन रखे उसके ऊपर वोटिंग हो रही है, संविधान सभा उसे अस्वीकार कर रही है। आप देख सकते हैं संशोधन अस्वीकार हुआ, यहां पर भी लिखा हुआ संशोधन अस्वीकार हुआ, जो माना जाएगा वो बता दूंगा। यहां पर भी लिखा हुआ संशोधन अस्वीकार हुआ। और अगर आपको याद हो तो एक संशोधन लाया गया था, पिछली क्लास में मैंने बताया था। एक संशोधन क्या लाया गया था, एक संशोधन लाया गया था कि लोग अपने नाम ऐसे नहीं रखे जिससे कि मालूम पड़ेगी उनका धर्म कौन सा है, लोग इस प्रकार के कपड़े ना पहने जिससे कि मालूम पड़े कि उनका धर्म कौन सा है, ऐसा संशोधन लाया गया था। उसके ऊपर भी वोटिंग हुई, उसके ऊपर वोटिंग हुई और ये देखिए ये भी संशोधन क्या हुआ, नामंजूर हुआ। तो सारे जो संशोधन लाए जा रहे हैं वो संविधान सभा नामंजूर कर रही है, लेकिन घनश्याम सिंह जी गुप्त के नाम से जो संशोधन था वो नामंजूर नहीं हुआ। उन्होंने संशोधन खुद नहीं क्या कर लिया, वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरा संशोधन पर आप वोटिंग मत कराओ, मैं खुद ही इसको क्या कर रहा हूं, वापस ले रहा हूं, ऐसे कहकर उन्होंने वापस ले लिया। अगला संशोधन जो था स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के बारे में जो संशोधन था वो भी संविधान सभा ने क्या कर लिया, अस्वीकार कर लिया। आप देख सकते हैं तो संशोधन किस प्रकार से नामंजूर हो रहे हैं या अस्वीकार हो रहे हैं वो देख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक संशोधन लाया था जिसमें उन्होंने कहा प्रिक्लूड शब्द की जगह प्रिवेंट शब्द जोड़ दिया जाए, संशोधन स्वीकार कर लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर का संशोधन स्वीकार कर लिया गया। इसी के लिए उन्होंने कहा कि यह भी तो शाब्दिक संशोधन है, ये कैसे आप स्वीकार कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये स्वीकार हो रहे हैं, किस प्रकार से ये अस्वीकार हो रहे हैं। एक डॉक्टर अंबेडकर ने जिसको स्वीकार किया वो मंजूर हो गया, ये भी लिखा हुआ है यहां पर बिल्कुल। तो संविधान सभा की बहस आपके सामने रखी जा रही है, किस प्रकार से मौलिक अधिकार पारित हो रहे हैं एक एक करके, उसको आप देख सकते हैं। अब मैं लेके आता हूं संविधान सभा में एक जो विवाद हुआ उसकी और आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।
और इसमें क्या विवाद होगा उस पर हम बात करेंगे। जो अनुच्छेद हमने पीछे छोड़ दिया था, कौन सा हमने अनुच्छेद छोड़ दिया था जीने के अधिकार के संदर्भ में, अब उस पर चर्चा की जाएगी। देखिए क्या होता है अनुच्छेद 14। अब हम अनुच्छेद 14 को लेते हैं, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। जहां तक मुझे याद है, मुझे अफसोस है कि मेरे कागजात याद नहीं है, उस दिन 2 संशोधन विचाराधीन थे जिन पर विचार करना हमने स्थगित कर लिया था, जिसका कारण सभा को मालूम ही है। एक संशोधन 512 था जो करीमुद्दीन साहब ने पेश किया, दूसरा एक सुझाव था टीटी कृष्णमाचार्य जी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? ऐसा वो टीटी कृष्णमाचार्य जी को कह रहे हैं, कृपया आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो टीटी कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं वह अल्पकालिक सूचना का संशोधन था श्रीमान। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं अच्छा, वह अल्पकालिक सूचना का संशोधन था जिसे उपस्थित करने की मैंने अनुमति दी थी। इन्हीं दोनों बातों पर वोटिंग लेनी बाकी रह गई थी। इसी बीच में नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं कि मेरा एक औचित्य प्रश्न है। आपको याद होगा श्रीमान, संशोधन 512 सभा में पेश किया गया था, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया था और तब इस पर वोटिंग हुई थी। मतदान के समय जो आवाजें आई थी वह आपके अंदाजे के मुताबिक ये जाहिर करती थी कि संशोधन को सभा मंजूर करती है। फिर इसको लेकर कुछ विवाद खड़ा हो गया और फिर इसमें हाँ या ना के जरिए राय ली गई थी। फिर आपका अंदाजा ये रहा कि हाँ वालों का ही बहुमत है। इस संदर्भ में जो सबसे महत्व की बात यह है वह यह है कि आपने संशोधन को स्वीकृत घोषित किया था। आपको याद है दोस्तों, 4 दिन पहले जब संविधान सभा पर हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वोटिंग के एक तरीकों को लेकर काफी बहसबाजी हुई थी। अगर आपको याद हो तो किसने कहा कि हाँ के पक्ष में ज्यादा, किसने कहा कि ना के पक्ष में ज्यादा है। तो जब विवाद ज्यादा खड़ा हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई ऐसा करो कि अगर आपको हाँ और ना की आवाज में प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा करवा दीजिए और उनको काउंट कर लीजिए। ये सब चर्चा चल रही थी। इसके बाद में उस चर्चा को स्थगित कर दिया गया था और कहा कि बाद में चर्चा करेंगे। नजरुद्दीन जी अहमद साहब उसी बात को वापस आज उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब वोटिंग हुई थी और हाँ के पक्ष में ज्यादा लोग थे और आपने इसको स्वीकार किया था, आपने इसको स्थगित नहीं किया था। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अच्छा, मैंने इसको स्वीकृत किया था क्या? तो नजरुद्दीन जी अहमद कह रहे हैं हाँ श्रीमान मुझे याद है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं क्या डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा हुआ है क्या? तो नजरुद्दीन जी अहमद क्या कह रहे हैं, आशु लिपिक ने जो नोट किया है उसे देखना चाहिए, किंतु मुझे याद है यह स्वीकृत घोषित किया गया था। ऐसा जैसे ही बोलते हैं तो संविधान सभा में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है और साफ साफ यहां लिखा बाधा, इसका मतलब कुछ हंगामा हुआ होगा। फिर उपाध्यक्ष महोदय क्या करें, कृपा करके सभा की मर्यादा कायम रखिए और मिस्टर नजरुद्दीन का विरोध केवल इसलिए ना कीजिए कि वह एक ऐसा दृष्टिकोण उपस्थित कर रहे हैं जो सभा के किसी वर्ग को ना पसंद है। वो कह रहे हैं नजरुद्दीन का विरोध मत कीजिए, आप उनको बात को रखने दीजिए और सभा की मर्यादा को कायम रखिए। इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद के बारे में वो नजरुद्दीन अहमद को संबोधित करते हैं, जो बात सभा के सामने है उसी तक आप अपने आप को सीमित रखेंगे, दूसरी बात नहीं करेंगे। फिर नजरुद्दीन जी अहमद साहब बोलते हैं, वो कुछ बोल रहे हैं तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे भाई सरकारी रिकॉर्ड में तो ये लिखा हुआ नहीं है। तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब फिर खड़े होकर बोलते हैं। तो जैसे ही वो खड़े होकर बोलना चाहते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कृपया बहस मत कीजिए, मैं सभा को और कई बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं इस दृष्टि बिंदु से इसको देखता हूं, उसको यहां साफ साफ समझा देना चाहता हूं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, सभी मामलों में सभा को आखिरी अधिकार प्राप्त है। कार्य संचालन के लिए सभा के कतिपय नियम बना रखे हैं। सभा का उद्देश्य यही है कि यहां काम सुचारू रूप से चले और इसलिए उसने ये नियम बना रखे हैं। मेरा यह मत है कि सभा के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका काम सुचारू रूप से चले। इस बीच में हसरत मोहानी जी संयुक्त प्रांत के हैं, वो आते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सभा ने पुनर्विचार करके ऐसा करना तय किया है अथवा कांग्रेस पार्टी के फरमान निकालकर यह आदेश दिया है? अब हसरत मोहानी जी बीच में आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि साहब आपने जो कुछ भी तय किया है ये संविधान सभा ने तय किया या कांग्रेस पार्टी के फरमान से यह तय हुआ है? अब देखिए संविधान सभा में आज बहुत कुछ होने वाला है, जरा देखिएगा। वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने फरमान निकालकर यह आदेश दिया है कि इसका विरोध किया जाए। इस पर पुनर्विचार करने की अनुमति देने का निर्णय आप कर रहे हैं या केवल कांग्रेस पार्टी के आदेश पर यह किया जा रहा है? इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो फरमान जारी किया उसकी एक कॉपी मेरे पास है। वो कह रहे हैं उसकी एक कॉपी मेरे पास है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा इसका विरोध करना है। तो आप संविधान सभा के नियमों के अनुसार आप ऐसा कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के हिसाब से ऐसा कर रहे हैं? ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? हसरत मोहानी जी। किसको? उपाध्यक्ष महोदय को। तो बीच में आ जाते हैं महावीर त्यागी जी। क्या कह रहे हैं?
माननीय सदस्य ने कांग्रेस पार्टी के आदेश का उल्लेख किया है और जिस भाषा का प्रयोग किया है उसके बारे में मुझे आपत्ति है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, एक कांग्रेसमैन की हैसियत से आपने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया और अब मुझे अपने सभापति की हैसियत से काम करना चाहिए। तो हजरत मोहानी जी कह रहे हैं, मैंने जो कुछ भी कहा श्रीमान मैं उस पर दृढ़ संकल्पित हूं। उपाध्यक्ष कह रहे हैं, मुझे इसका खेद है। फिर महावीर त्यागी जी कह रहे हैं, क्या कृपा करके आप माननीय सदस्य को यह आदेश देंगे कि जिस फरमान का आप उल्लेख कर रहे हैं उस फरमान की कॉपी वापस लौटा दें। उसे इस्तेमाल करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए वो फरमान जारी किया गया था, उस फरमान को वो यहां क्यों उपस्थित कर रहे हैं, वापस लौटाओ उसको। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वो क्या कह रहे हैं, आप हमेशा ही अशांति पैदा करते रहते हैं। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूं कि सभा में शांति आए, रसिकता का भाव उत्पन्न हो और हमेशा आप बाधा डाल रहे हैं। फिर कभी मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। हां, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि मौलाना हजरत मोहानी जैसे अनुभवी लीडर ने यहां ऐसी बात का उल्लेख किया जिसका सभा से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं एक खास राजनीतिक दल का आदमी तो जरूर हूं, किंतु जब तक मैं सभापति के आसन पर आसीन हूं, मेरी दृष्टि में किसी भी दल का अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसी भावना से सभा की कार्रवाई का मैं संचालन कर रहा हूं। जिस प्रकार सभा की कार्रवाई का संचालन किया गया और किया जा रहा है उसके संदर्भ में इस तरह की आलोचना की जाए, उसका मुझे बड़ा ही खेद है। मैं फिर सभा से यह जानना चाहता हूं कि इस मसले को पुनः पेश करने की मुझे अनुमति देती है या नहीं देती है। तो सभा सदस्य बोलते हैं, अवश्य ही सभा की आपको अनुमति हासिल है। संविधान सभा में हजरत मोहानी जी ने कुछ बोला, उसके बाद में महावीर त्यागी जी ने उसका काउंटर किया। महावीर त्यागी जी के काउंटर से उपाध्यक्ष महोदय नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप हमेशा बाधा डालते हैं। वो कह रहे, मैं सभा में चाहता हूं कि बैठक ठीक ढंग से चलती रहे। फिर उपाध्यक्ष महोदय ये कह रहे, मैं भी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हूं, लेकिन जब मैं सभापति के आसन पर बैठा हूं तो मैं बिल्कुल ये नहीं सोचता हूं कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हूं। मैं अपने सभापति के कर्तव्यों का पालना कर रहा हूं। एक्चुअली में हजरत मोहानी जी कह रहे हैं कि सभा में जो कुछ भी किया जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी के एक फरमान से किया जा रहा है, ना कि संविधान सभा की कार्रवाई से। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं कांग्रेस का सदस्य होने के नाते इसका विरोध करता हूं और जो फरमान की कॉपी आपके पास है वो वापस लौटा दीजिए, क्योंकि इस फरमान का आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं है। इस प्रकार से संविधान सभा में एक आपको थोड़ा सा गहमा गहमी दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। तो भाई इनको लिंक शेयर कर दिया। इसके बाद में संविधान सभा में उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ। फिर घनश्याम सिंह जी गुप्त ने एक संशोधन रखा जिसको सभा ने अस्वीकार कर दिया। तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा, अब हम श्री कृष्णाचार्य के संशोधन पर आते हैं जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया। तो एच वी कामत साहब बोल रहे हैं, संशोधन को डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया या अस्वीकार, यह बताना क्या जरूरी है क्या? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, हमेशा नहीं, पर कभी कभी यह बताना जरूरी होता है। अब मैं संशोधन पर वोट करवा लेता हूं, फिर वो वोटिंग करवाते हैं। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 यानी जो हमें जीने का जो अधिकार दे रखा है, जिस पर हमने पिछली बार चर्चा नहीं की थी, जिसे आजकल हम अनुच्छेद 21 के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा अब प्रारंभ होगी। और एक शब्द पे सबसे ज्यादा चर्चा होगी। अनुच्छेद 21 में आज जो लिखा हुआ है वो शब्द मसौदा संविधान में भी लिखा हुआ था और उस शब्द पर सबसे ज्यादा आपत्ति देखने को मिलेगी। संविधान सभा के कई सारे सदस्य उस पर आपत्ति दर्ज करवाएंगे। जरा देखिएगा क्या चाहते हैं, मैं आपको एक एक करके विचार बता देता हूं। सैयद करीमुद्दीन जी जो कि मध्य प्रांत से हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अनुच्छेद 15 की जो शब्दावली है जरा देखिएगा, उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन चाहता हूं और संशोधन अगर हो जाए तो मेरा नया अनुच्छेद इस तरह से होगा, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो जो शब्द लिखा हुआ वो दिख नहीं रहा है यहां पर, वो इस प्रकार की शब्दावली लिखवाना चाहते हैं और वो एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो शब्द है वो रखवाना चाहते हैं, जबकि लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कोई व्यक्ति बिना समुचित विधि प्रक्रिया के अपने प्राण या स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखे जाए। वो कह रहे हैं करीमुद्दीन साहब कि अगर विधि द्वारा नियम प्रणाली को छोड़कर अन्य प्रकार ये शब्द यहां रखे जाते हैं तो इससे देश के न्यायालयों के प्रति बड़ा अन्याय होगा। हालांकि यह बात स्वीकार नहीं की जाएगी
कहीं सारे सदस्य इसका विरोध करते हुए दिखाई देंगे, जो आज भी लिखा हुआ है। आज भी जिस तरह की शब्दावली जो लिखा हुआ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आज जो शब्दावली जो लिखी हुई है उसका विरोध करते हुए संविधान सभा के कई सारे सदस्य नजर आएंगे। एसवी कृष्णमूर्ति राव भी है, वो भी इस बारे में आएंगे। ZH लारी साहब का एक लंबा उद्बोधन इस संदर्भ में देखने को मिलेगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की समुचित प्रक्रिया, इस प्रकार की शब्दावली पर संपूर्ण बहस जो बाकी रहने वाली जो आज की, वो इस पर टिकी हुई रहेगी। अनंत श्यामनम आयंगर साहब जो कि संविधान सभा के एक सदस्य, वो भी अपना इस संदर्भ में विचार रखेंगे। ठाकुरदास भार्गव भी इसका विरोध करेंगे, ये भी मैं बता देना चाहता हूं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इस प्रकार की शब्दावली को लेकर जो दिक्कत है उसके बारे में भी चर्चा होगी। ठाकुरदास भार्गव का भाषण थोड़ा लंबा होगा तो उसको रोकेंगे भी। इसके बाद में चिम्मन लाल चक्कू भाई शाह, ये भी इस प्रकार की बात कहेंगे। जो शब्दावली आज जो रखी हुई है उसको हटाने की वो बात कहेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की शब्दावली हमने अमेरिका से ली है, उसका भी वो उल्लेख करेंगे। और ये शब्द होने से क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरे जो शब्द एस्टेब्लिश बाय लॉ, इस शब्द के होने से क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में उनका एक लंबा उद्बोधन देखने को हमको यहां पर मिलेगा। इसके बाद में आते हैं श्री कृष्ण चंद्र शर्मा जो कि संयुक्त प्रांत से हैं, वो भी इस शब्दावली को हटाने के बारे में बात कह रहे हैं और उससे फायदे और नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह अनुच्छेद 21 जो आपको वर्तमान में जो नजर आ रहा है, वो ही मसौदा संविधान में रखा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा। लेकिन संविधान सभा के कई सारे मेंबर्स जो है इस शब्दों से सहमत नहीं है, हालांकि हुआ वही जो मसौदा संविधान में रखा गया था। फिर HV पातेसर साहब आ रहे हैं, KM मुंशी जी भी आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इस प्रकार की शब्दावली रखने की जरूरत कहाँ है पड़ी, क्योंकि KM मुंशी जी आप जानते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य हैं और वो क्या क्या जवाब दे रहे हैं, मैं वो जरूर चाहूंगा कि आपको एक एक करके पूरा बताया जाए कि क्या कह रहे हैं, वो जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन संख्या 528 का समर्थन करना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, शब्दों की जगह विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसी को लेकर सारी बहस देखने को मिल रही है। एक शब्द पर ही सबसे ज्यादा बहस अभी देखने को मिलेगी। मेरी तुच्छ राय में अगर इस खंड को इसी रूप में रहने दिया जाए तो इसका कुछ अर्थ ही नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय द्वारा विधि विहित प्रणाली अगर नहीं बरती गई तो इसके लिए ऐसे न्यायालय होंगे जहां अपील करके गलती को सुधारा जा सकता है। इस प्रकार से KM मुंशी जी अपनी बात को कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अब हमें जिस प्रश्न पर विचार करना है वो मेरे ख्याल से केवल यह है कि ड्यू प्रोसेस शब्दों का क्या असर होता है। अब इन शब्दों के प्रभाव को केवल दैहिक स्वतंत्रता तक ही सीमित कर दिया गया है। इस खंड से न्यायालय को यह अधिकार हो जाता है कि वह केवल जाब्ते की बात को ही ना देखें, अर्थात वह इतना ही ना देखें कि न्यायालय की अधिकार सीमा के अंदर क्या वो मामला है या नहीं, विधानमंडल की अधिकार सीमा में भी वो कानून आता है या नहीं, वो भी देखने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार से वो KM मुंशी जी अपनी बात को रख रहे हैं। फिर इसके बाद में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब आते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर खुद देश के माने हुए विधि विशेषज्ञ, कॉन्स्टिट्यूशन के गजब के जानकार थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब, और वो मद्रास के थे और वो प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये भी मैं बताना चाहता हूं। और इवन मद्रास के वो अटॉर्नी जनरल भी रह चुके थे, महाधिवक्ता जिसे आजकल हम लोग राज्यों के हिसाब से कहते हैं, कानूनी सलाहकार रह चुके थे वो मद्रास के, तो गजब के व्यक्ति थे वो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इन शब्दों की व्याख्या करते हुए दिखाई देंगे आपको, और इसके पीछे कारण क्या रखे उसको भी वो बतलाते हैं। और ये शब्दावली आप जानते हैं अनुच्छेद 21 में आज भी लिखी हुई है। इसके बाद में ZH लारी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बीच में इस बात को लेकर भी बहस होती है कि क्या रखा जाना चाहिए, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर खुद भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैंने जब वकील के रूप में काम किया तो इस प्रकार की शब्दावली किस प्रकार से परिवर्तन लाती है। लारी साहब और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बीच में ही ये लास्ट के स्टेज में चर्चा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फिर जो लारी साहब का जो कथन है वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा।
लारी साहब ने गजब की बात कही थी इस अनुच्छेद के बारे में, जिस अनुच्छेद को आज हम 21 अनुच्छेद के रूप में जानते हैं, अनुच्छेद 21 के रूप में जानते हैं, और जब लाया गया था वो अनुच्छेद 25 था। क्या कह रहे हैं लारी साहब, ZH लारी साहब, जरा देखिएगा। वो ये कह रहे हैं, देखना, अगर ये खंड स्वीकृत होता है, वो क्या कह रहे हैं, मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूं, अगर ये खंड स्वीकृत होता है तो हमारा समूचा संविधान निष्प्राण हो जाएगा। ये अनुच्छेद अपने वर्तमान रूप में बिल्कुल व्यर्थ है और समूचे संविधान को निर्जीव बना देता है। इस संशोधन को अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो अपनी भावी संतानों की कृतज्ञता खोते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इस शब्दों को लेकर इतनी जबरदस्त बहस हुई कि ZH लारी साहब ने यह कह दिया कि जो मसौदा संविधान है और जिसमें जो अनुच्छेद की जो भाषा है, अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो कोई संविधान बनाने का कोई मतलब नहीं है, और जो हमने संशोधन रखा अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो ही हम अपनी भावी संतानों के प्रति सही न्याय कर पाएंगे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं ZH लारी साहब। मैं वापस बोलता हूं, अगर यह खंड स्वीकृत होता है तो हमारा समूचा संविधान ही निष्प्राण हो जाएगा। यानी मसौदा संविधान के द्वारा जो अनुच्छेद 15 रखा गया और जो भाषा रखी गई, अगर आपने वही स्वीकार कर ली तो इसका मतलब संविधान का कोई मतलब नहीं। और जो हम लोगों ने संशोधन लाया है, जो अलग अलग सदस्यों ने जो संशोधन लाया है, जो शब्दावली हम चेंज कराना चाहते हैं, वो अगर आपने जोड़ दिया तो इससे संपूर्ण संविधान जो है भावी संतानों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। वो आगे क्या कह रहे हैं, इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूं श्रीमान की यह संशोधन, जिसका कि बहुत से सदस्यों ने समर्थन किया है, अवश्य स्वीकृत हो जाना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इस प्रकार की शब्दावली को लेकर बहस है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं, ZH लारी साहब कह रहे हैं। अब उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं सभा कल प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित होती है। ऐसा कहकर वो सभा क्या करते हैं, मंगलवार 7 दिसंबर 1948 की सुबह प्रातः 10 बजे के लिए स्थगित कर देते। अब मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, चूंकि 6 दिसंबर 1948 की चर्चा हमको 6 दिसंबर 2023 को करनी थी, वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान में जिस प्रकार की कल परिस्थितियां रही, इस वजह से हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए। 6 दिसंबर 1948 की जो चर्चा है वो हमने 7 दिसंबर 2023 को सुबह वाले सेशन में करी है, और 7 दिसंबर 1948 को जो चर्चा संविधान सभा में हुई थी उसकी चर्चा हम 7 दिसंबर को ही कर रहे हैं, 7 दिसंबर 2023 को ही कर रहे हैं। बस मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि शाम को 3 बजे हम वापस जुटने वाले हैं। 3 से लगाकर 4:30 बजे तक हम बैठक करेंगे और उसमें 7 दिसंबर 1948 को जो कुछ हुआ उस बातों को अभी आज के दिन ही चर्चा करके हम वापस रिदम में आ जाएंगे। मेरे जो साथी, यस, यूट्यूब वालों ने लिखना भी शुरू कर दिया कि सर तो फिर 3 बजे वापस मिलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इस तरह से जो आप प्रेम दिखाते हैं बहुत अच्छी बात है। तो जूम और यूट्यूब के दोनों साथियों से मेरा निवेदन रहेगा, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, 3 बजे मिलेंगे, 3 बजे 7 दिसंबर 1948 वाली चर्चा को हम आज आगे वापस बढ़ाने वाले हैं। हाँ, आज गुड इवनिंग होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग तो रोजाना करता हूं, आज गुड इवनिंग भी करेंगे। तो बिल्कुल आप अपना साथ इस तरह से बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।